नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों। वो है लिटरेरी टर्म्स के अंतर्गत ओड। ओड क्या होती है, ओड कितने प्रकार की होती है, ओड का मुख्य जो ओरिजिनेटर था वो कौन था और ओड के मुख्य एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारी चीजों के ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि ओड जो है वो लिटरेचर के अंतर्गत एक लिटरेरी टर्म के अंतर्गत आता है। क्या आता है? लिटरेरी टर्म के अंतर्गत आता है और बहुत सारे क्वेश्चन सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में डायरेक्टली ओड से पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छा गजब का टॉपिक है ये और कई सारे, यदि आपने ओड को ढंग से इस वीडियो के अंतर्गत समझ लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो मेन चीजें एग्जाम के अंतर्गत पूछी जाती हैं वो सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें यही किताबों में लिखी हुई होती हैं, जैसे कि एम एच अब्राहम की चलती है और कॉम्पिटिटिव लेवल की बहुत सारी किताबें आती हैं, उनमें भी ये दिया हुआ है। लेकिन उनमें से जो मेन चीजें हैं, जो मुख्य जो निचोड़ होता है एग्जाम में, जो चीजें पूछी जाती हैं, उन्हीं को मैं यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ओड की, उन सारी चीजों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ओड का जो पहला पॉइंट है वो क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, पहला जो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है वो कैसा हो सकता है, एन ओड इज अ लॉन्ग लिरिक पोएम। क्या होती है? एक लॉन्ग लिरिक पोएम होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। यानी ओड जो होती है एक लॉन्ग लिरिक पोएम होती है, यानी लॉन्ग या लंबी लिरिक मीन्स गय युक्त, गय यानी गाए जाने वाली, पोएम मीन्स कविता, यानी ओड एक लॉन्ग लिरिक पोएम होती है। दैट इज रिटन, जिसको लिखा जाता है, राइटर के द्वारा लिखा जाता है फॉर अ स्पेशल ओकेजन। यानी जो ओड होती है उसको जो लेखक होता है, राइटर होता है, ऑथर होता है, उसको वह किसी विशेष अवसर पर ही लिखता है और दैट स्पीक्स, और वह ओड बताती है, यानी जिस ओकेजन पर लिखी जाती है, किसके के लिए लिखी जाती है उसके बारे में बताना चाहता है। अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, और थिंग या ऑब्जेक्ट, या किसी थिंग वस्तु या ऑब्जेक्ट के बारे में वह ओड होती है। यानी पहली बात यह है कि ओड जो होती है वो एक लॉन्ग लिरिक पोएम होती है, इसे एक विशेष अवसर के लिए लिखा जाता है और विशेष अवसर पर किसके लिए लिखा जाता है, वो भी एक विशेष पर्सन या वस्तु होती है, उसके लिए ओड को लिखा जाता है। जैसे कि जॉन कीट्स की टू एन अ ग्रेसियन अर्न है, उसमें बताया गया है कि वो अर्न किस हिसाब का है। तो यहां पर ये जो ओड होती है वो एक विशेष अवसर के लिए लिखी जाती है। अब सेकंड जो पॉइंट है महत्वपूर्ण है वो क्या है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओड। यानी ओड का जो सब्जेक्ट मैटर होता है, यानी जब ओड लिखी जाती है तो उसकी जो मुख्य विषय वस्तु होती है वो क्या होती है, जनरली सीरियस। क्या होती है? सीरियस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जनरली जो ओड का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो कैसी होती है, सीरियस होती है। इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो गंभीर प्रवृत्ति होती है, ऐसे नहीं कि मजाक टाइप में हो, मॉक टाइप में हो, ऐसा नहीं है, बल्कि गंभीर सीरियस टाइप में होती है। आपको यह ध्यान रखना है कि ओड का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो जनरली कैसा होता है, सीरियस होता है। ये इस बात को आपको ध्यान रखना है। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, इट इज एन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। ये आपको विशेषकर याद रखना है। यानी जब कभी ओड को राइटर लिखते हैं तो वो एक एड्रेस फॉर्म में होती है, संबोधन में होती है, यानी किसी को संबोधन करके लिखा जाता है, किसी को इंगित करके इन्वोकेशन के रूप में लिखा जाता है, आह्वान किया जाता है किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, ठीक है ना। जैसे कि पीबी शैली लिखा है ओ वाइल्ड वेस्ट वाइंड, ओ वाइल्ड वेस्ट वाइंड। एलिवेटेड, उन्नत होती है इन स्टाइल, इसकी जो लिखने की शैली होती है बड़ी उच्चतम क्वालिटी की होती है, उत्तम श्रेणी की होती है। एंड एलोबरेट, विस्तृत करती है इट्स स्टेंजिक स्ट्रक्चर, और इसका जो लिखने का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही विस्तृत है। क्या है? विस्तृत है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चौथी जो फॉर्म है वो क्या रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, एन ओड ऑफन बिगिंस। यानी जो ओड होती है, पोएम जो लॉन्ग लिरिक पोएम होती है वो अक्सर करके शुरुआत होती है विद एन इन्वोकेशन। मैंने यहां भी बताया आपके लिए कि ये क्या होती है, एड्रेस फॉर्म में होती है। क्या होती है?
एड्रेस फॉर्म में होती है, इन्वोकेशन होती है, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए आह्वान किया जाता है। क्या किया जाता है? आह्वान किया जाता है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, द ग्रीक पोइट पिंडार। ये आपको ध्यान रखना है, जो ग्रीक पोइट पिंडार था, कौन था? ग्रीक पोइट पिंडार था, वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द ओड। ओड का मुख्य ओरिजिनेटर था। इस बात को आपको जानकारी होनी चाहिए। ये डायरेक्टली 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पिंडार था उसने ही ओड का आविष्कार किया था, ओरिजिनेटर था, मुख्य जो व्यक्ति था उसने ही ओड को मतलब प्रकाश में लाया था। तो यहां पर मेन जो पॉइंट थे मैंने आपके लिए बताया कि ओड क्या है। ओड एक लॉन्ग लिरिक पोइम होती है। इसे किसी विशेष अवसर पर या किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए गाया लिखा जाता है। अक्सर करके इसका जो मैटर होता है, सब्जेक्ट मैटर है, इसकी जो मेन थीम होती है वो क्या होती है? सीरियस होती है। और यह है एड्रेस फॉर्म में होती है, एलिवेटेड स्टाइल में होती है, एलेबोरेटेड स्टेजिंग स्ट्रक्चर होता है। और ओड हमेशा एक इन्वोकेशन स्टाइल में शुरुआत होती है इसकी। और जो पिंडार थे इसके मुख्य कौन थे? ओरिजिनेटर थे। अब देखते हैं दोस्तों कि जो मुख्य जो ओरिजिनेटर था ओड का वो कौन था? पिंडार था। अब पिंडार की जो ओड थी, यानी पिंडार ने ओड को किस हिसाब से ढाला अपने ग्रीक ड्रामा में, वो देखना है। तो पिंडार मॉडल, यानी पिंडार ने ढाला, बनाई, लिखी हिज ओड्स, अपनी ओड्स को, यानी जितनी भी ओड्स उसने लिखी थी उनको ढाला है, बनाया ऑन द सॉन्ग्स ऑफ द कोरस। यानी जितने भी ओड्स पिंडार ने लिखी थी, यानी जितनी भी ओड्स को उसने लेखन किया था, राइट किया था, वो सारी समूह गान के ऊपर लिखी थी। यानी ऐसी ओड्स थी जिनमें लोग साथ साथ गायन करके एक पोइम की रचना करते थे या किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए एड्रेस करते थे इन ग्रीक ड्रामा के अंतर्गत। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी पिंडार ने अपनी ओड्स को एक सहज्ञान के अंतर्गत के माध्यम से ओड्स का लेखन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, जब पिंडार ने ओड को लिखा है तो उसकी जो ओड्स थी वो किस नाम से जाएंगी? पिंडार के नाम से। तो हिज ओड्स, उस यानी पिंडार की जो ओड्स थी आर नोन, जानी गई एज पिंडारिक ओड्स, पिंडारिक के नाम से। यानी जितनी भी ओड्स पिंडार ने लिखी थी उन सारी ओड्स को पिंडारिक ओड्स के नाम से जाना गया था। बाद में किसके नाम से जाना गया था? पिंडारिक नाम से जाना गया था। जैसे कि रिलायंस की जितने भी प्रोडक्ट कोई भी जो कंपनी सेल करती है तो वो किसके नाम से करती है? रिलायंस के नाम से ही करती है। तो जितनी भी ओड्स उसने लिखी थी वो पिंडारिक ओड्स के नाम से जानी गई थी। अब मेन जो चीज है वो ये है कि देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ ओड। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओड इन इंग्लिश लिटरेचर, तो आपका इजिली क्वेश्चन आंसर होना चाहिए देयर आर मेनी 3 टाइप्स ऑफ ओड इन इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य के अंतर्गत जो ओड होती है वो 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है वो देखेंगे। पहली जो ओड है वो क्या है? पिंडारिक ओड होती है या डोरियन ओड बोल दो। यदि आपसे कहा कि डोरियन ओड क्या है तो पिंडारिक ओड है। पिंडारिक ओड क्या है? डोरियन ओड है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली ओड है पिंडारिक या डोरियन ओड। दूसरी है हॉरेसियन या लेस्पियन ओड, यानी हॉरेसियन का ही सेकंड नाम क्या है? लेस्पियन ओड। तीसरी है इर्रेगुलर या काउलियन ओड। काउलियन इर्रेगुलर, यानी इर्रेगुलर जो ओड प्रकाश में लाई गई थी, हाईलाइट की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? काउलियन। तो इसे क्या नाम दे दिया गया? काउलियन नाम दे दिया गया। जिस तरीके से पिंडारिक को पिंडारिक नाम दे दिया गया ओड को, उसी तरह इर्रेगुलर ओड को क्या नाम दे दिया? काउलियन नाम दे दिया गया। अब देखते हैं कि पिंडारिक ओड क्या होती है, पिंडारिक ओड किस तरीके से काम करती है। तो हमें देखना है जो पिंडार ने जो ओड लिखी थी, क्या लिखी थी? पिंडार ने जो ओड लिखी थी, रोट ओड फॉर पब्लिक ओकेजन। ये आपको ध्यान रखना है, पब्लिक ओकेजन, नॉट फॉर प्राइवेट ओकेजन, यानी व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि उसने एक पब्लिक ओकेजन यानी सार्वजनिक अवसरों के लिए किसने, यानी जो पिंडार था उसने अपनी रूट जो ओड का रूट किया था, ओड को लेखन किया था, किसके लिए? पब्लिक ओकेजन के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, नोट्स बना लेना है आपको साथ ही साथ। ए भाई वीडियो को स्किप मत कर यार, देख ले पूरा, फिर पीछे पछताएगा। कैसा लगा मेरा मजाक?
अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द पिंडारिक ओड इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत जो ओड थी पिंडारिक इज ऑल्सो नोन एज द रेगुलर ओड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है किसके अंतर्गत, पिंडारिक ओड के अंतर्गत। यानी जो पिंडारिक ओड थी उनको पिंडारिक नाम भी दिया गया था, डोरियन ओड भी बोलते थे, और इनको जो रेगुलर ओड के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, रेगुलर ओड के नाम से जाना जाता था। और यह भी ध्यान रखना है ये किसके लिए लिखी जाती थी, पब्लिक ओकेजन के अवसर पर ही इनको लिखा जाता था। अब पिंडारिक ओड के बारे में आगे देखते हैं कि पिंडारिक ओड में और क्या आता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो पिंडारिक ओड है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आरपीएससी के द्वारा कि जो पिंडारिक ओड होती है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है इसका स्ट्रोफी, क्या है, स्ट्रोफी है। दूसरा पार्ट है एंटी स्ट्रोफी, और तीसरा पार्ट है इसका इपोड। क्या होता है, इपोड। यानी पहला पार्ट जो पिंडारिक ओड का वो होता है स्ट्रोफी, दूसरा एंटी स्ट्रोफी, तीसरा होता है इपोड। ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रोफी के अंतर्गत क्या होता है, जो डांसर्स होते हैं, नाचने वाले होते हैं, मेड अ टर्न, घूमते फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये आपको ध्यान रखना है। यदि डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रोफी के अंतर्गत क्या होता है, तो इसमें जो डांसर्स होते हैं वो क्या है, राइट से लेफ्ट, यानी दाएं से बाएं की ओर मुड़ते जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है स्ट्रोफी के अंतर्गत। अब दूसरा जो प्रकार है वो है एंटी स्ट्रोफी। इसमें क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, स्ट्रोफी का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें जो डांसर्स होते हैं वो मेड ए टर्न फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, यानी लेफ्ट से राइट की ओर डांसर से मुड़ते हुए जाते हैं, डांस करते हुए जाते हैं। ऐसा होता है किसके अंतर्गत, एंटी स्ट्रोफी के अंतर्गत। बची इपोड। इपोड के अंतर क्या होता है, डांसर्स स्टैंड स्टिल, वहीं खड़े रहते हैं, यानी एक ही जगह डांसर्स खड़े रहते हैं, प्रतिक्रिया करते रहते हैं। लेकिन जो स्ट्रोफी है उसमें राइट टू लेफ्ट जाते हैं, एंटी स्ट्रोफी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। जबकि इपोड जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें डांसर्स वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। अब नेक्स्ट जो होती है, इसके जो एग्जांपल हैं वो कौन कौन से, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जांपल ओड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी और द बार्ड। ये सबसे फाइनेस्ट एग्जांपल है किसके, पिंडारिक ओड के, जिन ओड को किनके द्वारा लिखा गया है, थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे फाइनेस्ट एग्जांपल जो है वो ओड के हैं, पिंडारिक ओड के, ओड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी और द बार्ड। ये किसके द्वारा लिखी गई है, थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है। अब हम देखते हैं कि होरेशियन ओड होता क्या है। अब दोस्तों ओड का जो दूसरा प्रकार है वो है होरेशियन ओड, यानी होरेशियन ओड। तो उसे देखते हैं कि होरेशियन ओड होता क्या है और यह पिंडारिक ओड से किस तरीके से डिफरेंट होती है। तो पहली बात यह है कि होरेशियन ओड जो होती है वो होमोस्ट्रोफिक होती है। क्या होती है, होमोस्ट्रोफिक होती है। इट इज अ होमोस्ट्रोफिक स्टाइल, यानी इसका मतलब होता है इस ओड को लिखते वक्त ये एक सिंगल और रिपीटेड स्टेंजा फॉर्म में लिखी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो होरेशियन ओड होती है वो एक होमोस्ट्रोफिक होती है। होमोस्ट्रोफिक का मतलब होता है जब इस प्रकार की ओड को लिखा जाता है तो उसे एक सिंगल और रिपीटेड स्टेंजा फॉर्म में लिखा जाता है। इस बात की आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। यानी यह एक होमोस्ट्रोफिक होती है, यानी होमोस्ट्रोफिक का मतलब होता है इसे सिंगल और रिपीटेड पुनरावृत्ति स्टेंजा फॉर्म में लिखा जाता है। अब सेकंड क्या है, ये शॉर्टर देन पिंडारिक ओड, यानी यह पिंडारिक ओड से छोटी होती है। क्या होती है, पिंडारिक ओड से छोटी होती है और यूजुअली प्राइवेट मैटर किस पर लिखी जाती है, प्राइवेट मैटर पर लिखी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी जबकि जो पिंडारिक ओड थी वो पब्लिक मैटर पर लिखी जाती थी। किस पर लिखी जाती थी, पब्लिक मैटर पर लिखी जाती थी। जबकि जो ये होरेशियन ओड है वो किस पर लिखी जाती है, प्राइवेट मैटर पर लिखी जाती है। तो ये थोड़ा सा पिंडारिक ओड से डिफरेंट होती है। सेकंड है होरेशियन ओड्स आर कॉम, शांत प्रवृत्ति की होती है, मेडिटेटिव देह प्रवृत्ति की, चिंतन टाइप में होती है, एंड रिस्ट्रेन्ड और क्या होती हैं, संयमित होती हैं। क्या होती हैं,
संयमित होती हैं। इस बात की आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। यानी जो हॉरिसियन ओड होती है वो काम प्रवृत्ति की होती है, शांत मेडिटेटिव होती है, ध्यान प्रवृत्ति की, ध्येय प्रवृत्ति की, एंड रिस्ट्रेन संयमित होती है। बिल्कुल क्या होती है? संयमित। ये हॉरिसियन ओड की क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं होती हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ओड टू ए नाइटिंगेल, ये भी जॉन कीट्स की है। ओड टू एन ऑटम, ये भी जॉन कीट्स की है। और सेकंड है ओड ऑन सॉलिट्यूड, ये किसकी है? अलेक्जेंडर पोप की है। यानी ये जो ओड्स लिखी गई है वो किसके ऊपर है? हॉरिसियन ओड स्टाइल में लिखी गई है, जैसे कि ओड टू ए नाइटिंगेल, ओड टू एन ऑटम बाय जॉन कीट्स और ओड ऑन सॉलिट्यूड ये किसकी है? अलेक्जेंडर पोप की है। तो यहां पर हमने देखा कि हॉरिसियन ओड किस तरीके से पिंडारिक ओड से डिफरेंट होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो इर्रेगुलर ओड होती है वो क्या होती है। जो ओड का तीसरा प्रकार है वो एक इर्रेगुलर ओड होता है, यानी काउलियन ओड कह सकते हैं या इर्रेगुलर ओड कह सकते हैं। अब उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इर्रेगुलर ओड क्या होता है। उसके अंतर्गत हमें केवल 2-3 चीजों को ही ध्यान में ही रखना है और वही एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। तो जो इर्रेगुलर ओड होती है, यानी जो इर्रेगुलर ओड होती है वो इंट्रोड्यूस परिचय कराया गया था इन 1656 यानी 1656 में। किसके द्वारा? अब्राहम काउली के द्वारा। किसके द्वारा? अब्राहम काउली के द्वारा। ये ध्यान रखना है, इर्रेगुलर ओड को 1656 में अब्राहम काउली के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था, इसीलिए इसका नाम दूसरा क्या है? काउलियन ओड है। यानी इर्रेगुलर ओड का दूसरा नाम क्या है? काउलियन ओड है। हु इमिटेटेड, जिसने नकल की, स्टाइल या फॉर्म की, किसकी? पिंडारिक स्टाइल एंड मैटर की। यानी जिस तरीके से पिंडारिक ओड को लिखा गया था, जिस स्टाइल में या जिस मैटर पर, यानी जो पब्लिक मैटर पर लिखी गई थी या फॉर्म में, उसी स्टाइल में काउली ने 1656 में इसको इंट्रोड्यूस किया था और उसी की पिंडारिक ओड की उसने नकल करके इन इर्रेगुलर ओड को लिखा था। अब एग्जाम्पल कौन कौन से वो देख लेते हैं थोड़ा सा। यानी यहां पर जैसे ओड एंड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की है, ये किसमें है? एक इर्रेगुलर ओड का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा है डिजेक्शन एंड ओड बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात इर्रेगुलर ओड के अंतर्गत ये ध्यान रखनी है दोस्तों कि इर्रेगुलर जो ओड होती है उसको 1656 यानी 1656 में अब्राहम काउली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। उसने पिंडारिक स्टाइल या मैटर की नकल करके इन इर्रेगुलर ओड को लिखना शुरू किया था। इसके मुख्य एग्जाम्पल थे इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, वो किसकी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ की ओड थी, जो एक इर्रेगुलर ओड थी। और सेकंड है डिजेक्शन एंड ओड बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, दोस्तों के लिए शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।